अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आजकल हमारे माशरे में जो ट्रेंड तेज़ी से बढ़ रहा है वो इस मुल्क और हमारी यूथ के लिए एक बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है। कल जब मैं घर से निकली शॉपिंग के लिए तो हमारे घर से शॉपिंग सेंटर का फासला तकरीबन 15 मिनट का है। और यकीन करें, बल्कि आप सब लोगों ने भी ये ऑब्ज़र्व किया होगा कि जब आप लोग घर से किसी काम के लिए निकलते हैं तो हर 5 मिनट के बाद आप लोगों को कुछ ऐसे लोग नज़र आते हैं जो देखने में तो माशाल्लाह पढ़े लिखे, खूबसूरत, बल्कि एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हुए लगते हैं, मगर वो हाथ फैलाए खड़े लोगों से मदद के तलबगार होते हैं। क्या हो गया है हमें? क्या हम अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम को भूल गए हैं? हमें अपनी मेहनत पे कोई भरोसा नहीं रहा? क्या हम इस्लाम दीन की राह से भटक रहे हैं? हमारे घरों की इज्जत, हमारी ख़वातीन जो पूरी दुनिया में पर्दे की वजह से इज़्ज़त और एहतराम से जानी जाती हैं, आज इस तरह रोड पर सरेआम बैठी मदद मांग रही हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि आवारा लोगों की नज़रों की हवस का निशाना भी बन रही हैं। इलेक्ट्रिक मीडिया इस कदर तरक्की कर गया है कि हर किसी के पास टच मोबाइल है। एक छोटा सा वाक़या सबसे शेयर करूँगी, शायद मेरी ये बात इन गदागरों की इस्लाह बन जाए इंशाअल्लाह। जो शौक और मेहनत ना करने की गर्ज से लोगों के सामने हाथ फैलाए खड़े हैं, ना सिर्फ ये, बल्कि अपने घरों की औरतों और बच्चों को भी यही तालीम देते हुए नज़र आते हैं। आप जानते हैं प्यारे दोस्तों, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूरतमंदों और मोहताजों की हर तरह मदद फरमाते थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गदागरी से सख्त नफरत थी। एक दफ़ा एक अंसारी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। चेहरे पर परेशानी टपक रही थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या बात है? अर्ज़ किया, हुजूर मोहताज हूँ, खाने को कुछ नहीं है, कुछ मदद फरमाइए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे पास कोई चीज़ है? अर्ज़ किया, हुजूर मेरे पास कुछ नहीं, सिर्फ एक बिछोना है, आधा बिछाता हूँ और आधा ओढ़ता हूँ, और एक प्याला है जिसमें खाता हूँ और पीता हूँ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ वही ले आओ। अंसारी उठे और ये दोनों चीज़ें ले आए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा, इन चीज़ों को कौन खरीदेगा? एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ये चीज़ें ख़रीदता हूँ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 दरहम में वो प्याला और बिछोना फ़रोख्त फरमा दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन अंसारी से फरमाया, ये 2 दरहम है, 1 दरहम के से खाने का सामान खरीद कर घर दे आओ और दूसरे दरहम से रस्सी खरीदो और जंगल में जाकर लकड़ियाँ जमा करो और इसी रस्सी से बांधकर शहर में जाकर बेच आओ। वो अंसारी फ़ौरन खड़े हो गए और जैसा कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था वैसे ही किया। 15 दिन के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के दरमियान तशरीफ़ फरमा थे कि वो अंसारी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ ले आए और हाजिर होकर बहुत इत्मीनान से सलाम अर्ज़ किया और कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने जो हुक्म दिया था इस पर मैंने अमल किया। अब अल्लाह के फजल से मेरे पास 10 दरहम जमा हो गए हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर बहुत खुश हुए और फरमाया, ये इससे बेहतर है कि तुम क़यामत के दिन इस तरह उठते कि तुम्हारा चेहरा भीख मांगने वालों जैसा होता। बेशक हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम रोशन सबक है हम सब के लिए, और मेहनत में तो हमेशा अज़मत है, बरकत है। अल्लाह मेहनत करने वालों को हमेशा पसंद फरमाता है। आज की ये बात मेरे माशरे को बेहतर करने के लिए बहुत ज़रूरी थी। दुआ है मेरी ये बात इन लोगों तक पहुंच जाए जहां तक मैं पहुंचाना चाहती हूँ। बेशक अल्लाह बेहतर फैसले करने वाला है, वो चाहे तो ज़रूर नेक काम में बरकत करता है। आप भी मेरे इस नेक काम में मदद करें और मेरी ये वीडियो को शेयर करें ताकि किसी न किसी की इस्लाह हो सके। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में ये बताना बिल्कुल ना भूलें आपको मेरी ये बात कैसी लगी। तो इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।